हाय टू ऑल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी किसे कहते हैं, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और सोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डाटा क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फाइलोजेनेटिक स्टडी करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम लोग सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, जिसके लिए दो मेथड है हमारे पास। डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड जिसमें यूपीजीए में आता है, दूसरा है डिस्क्रीट डाटा मेथड जिसमें मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड आता है। उसके बाद हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री को इवेलुएट करना सीखेंगे। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री किसे कहते हैं। क्लैडोग्राम, फिनोग्राम, फाइलोग्राम और डेंड्रोग्राम के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर दो अलग फील्ड स्टडी आते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफिकल ट्री। पहला है फिनेटिक्स और दूसरा है क्लास्टेड्स। पहले इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। फिनेटिक्स ये एक्सप्लेन किया गया था पीटर स्नीथ के द्वारा 1963 में। फिनेटिक्स में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट, इसीलिए इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। मतलब इस फील्ड स्टडी में हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के फिनोटिपिक अपीयरेंस को ही मेजर करते हैं और उसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। फिनेटिक्स का यूज़ करके जो ग्राफिकल ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग फिनोग्राम कहते हैं। अब आते हैं क्लास्टेड पे। क्लास्टेड्स इसको एक्सप्लेन किया था विली हेनिग ने 1966 में। इसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसीलिए इस ब्रांच स्टडी को हम लोग फाइलोजेनेटिक्स भी कह सकते हैं। क्लास्टेड में हम लोग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, एंसेस्ट्री और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और कंसिडर करते हैं। इसी बेसिस पे जो ग्राफिकल ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्लैडोग्राम कहते हैं। मतलब क्लैडोग्राम is based on evolutionary relationship while phenogram is based on physical attribute। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्लैडोग्राम का पिक है, एक फिनोग्राम का पिक है। ये दोनों पिक आपको देखने में लगभग सिमिलर ही लग रहा होगा। इन दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो कि बर्ड जो है वो तुम्हारा क्रोकोडाइल से इवॉल्व हुआ है। दिख रहा है ना, बर्ड तुम्हारा क्रोकोडाइल से इवॉल्व हुआ है। लेकिन अगर इसको फिनोटिपिकली स्टडी किया जाए तो क्रोकोडाइल का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिर अपीयरेंस लिजर्ड से ज़्यादा रिजेंबल करता है। अब क्योंकि फिनेटिक स्टडी में हम लोग फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, इसलिए लिजर्ड और क्रोकोडाइल को एक ग्रुप में रखा गया है। ठीक है। और क्लास्टेड में हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक करते थे, इसीलिए बर्ड और क्रोकोडाइल को एक ग्रुप में रखा गया है। तो तुम यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस समझ रहे होगे। जब हम लोग ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग करते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर, तो उससे जो हम लोग को ग्राफिकल ट्री मिलता है उसको फिनोग्राम कहते हैं। और जब यही ग्रुपिंग या फिर क्लस्टरिंग हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर जेनेटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पे करते हैं, तो उससे जो ग्राफिकल ट्री मिलता है उसको हम लोग क्लैडोग्राम कहते हैं। तो फिनोग्राम इज बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो बर्ड एकदम सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं। क्लोज रिलेशन लिजर्ड और क्रोकोडाइल में है, इसलिए कई सिचुएशन में इसको फाइलोजेनेटिक स्टडी के रिस्पेक्ट में लो एक्यूरेट माना जाता है। वहीं जब बात की जाए क्लैडोग्राम की, तो ये बेस्ड होता है डिराइव्ड कैरेक्टर के ऊपर। अब बात उठती है कि डिराइव्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं। डिराइव्ड कैरेक्टर वो सारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होते हैं। तो तुम कह सकते हो कि क्लैडोग्राम रिलेटेड होता है जेनेटिक सिमिलैरिटी, एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, और ये तुमको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी जानकारी देता है।
देखो यहाँ पर तुमको जो डाटा था कि बर्ड क्रोकोडाइल से इवॉल्व हुआ है क्लियरली दिख रहा है क्लैडोग्राम में कि बर्ड और क्रोकोडाइल दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर होगा जो कि फर्दर रिलेटेड है लिजर्ड से। इसलिए इसको फाइलोजेनेटिक स्टडी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अब तुम लोग क्लैडोग्राम और फेनोग्राम के अलावा दो और नाम से वाकिफ हुए होंगे। फाइलोग्राम। Phylogram is basically a type of phylogenetic tree whose branch length represent evolutionary time। देखो इस पिक को, क्लैडोग्राम में ये सारे के सारे टैक्सॉन एक ही लाइन में अरेंज थे, वहीं जब फाइलोग्राम की बात की जाए तो ये सारे टैक्सॉन का ब्रांच लेंथ अलग अलग है। यहाँ पे देखो मैं क्लैडोग्राम का पिक डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्लैडोग्राम के सारे टैक्सॉन एक ही लाइन में अरेंज थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच लेंथ है वो डिफर कर रहा है। इस ब्रांच लेंथ के डिफर करने का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, उसको समझते हैं। क्लैडोग्राम में जहाँ ब्रांच ऑर्डर का मीनिंग था लेकिन ब्रांच लेंथ का कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा था, ये तुमको बता रहा है कि टैक्सॉन 4 और टैक्सॉन 7 आर क्लोजली रिलेटेड देन टैक्सॉन 4 एंड टैक्सॉन 8, बट ये तुमको ये नहीं बता रहा है कि इन सब में से ज़्यादा इवॉल्व कौन है, कौन पहले इवॉल्व हुआ या फिर कौन बाद में इवॉल्व हुआ। इन सब की जानकारी तुमको फाइलोग्राम देता है, जिसमें ब्रांच ऑर्डर एंड ब्रांच लेंथ दोनों का मीनिंग निकल के आता है। वेयर ब्रांच लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेन। इसको समझो, यहाँ पर टैक्सॉन 3 और टैक्सॉन 5 को कंसिडर करो। चूंकि टैक्सॉन 3 का ब्रांच लेंथ कम है, इसलिए क्लियरली बता रहा है कि टैक्सॉन 5 जो होगा उसका कैरेक्टर चेंज वो ज़्यादा रहा होगा टैक्सॉन 3 से, मतलब वो टैक्सॉन 3 की तुलना में ज़्यादा इवॉल्व है। अब यही बात करो टैक्सॉन 5, 4, 7 और 6 की, तो यहाँ पे टैक्सॉन 5 से ज़्यादा इवॉल्व है तुम्हारा 4, 7 एंड 6। अब लास्टली बात करते हैं डेंड्रोग्राम की। डेंड्रोग्राम is a type of graphical tree that can be constructed for phylogenetic analysis as well as for non-phylogenetic analysis. Hence, can be used for both clustered and phonetics. अब इसमें बहुत confusion था कि इसको clustered में डालें कि phonetic में डालें। मेरे अनुसार ये clustered और phonetic दोनों में include किया जा सकता है। मैं इसका सोर्स तुमको मेंशन कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये बात रेफ़र की है NCBI से, विकीपीडिया से और एक दो आर्टिकल से। देखो यहाँ पे एक फिनेटिक स्टडी के लिए डेंड्रोग्राम दिखाया गया है। ये डेंड्रोग्राम तुमको दिखा रहा है कि DO, EC, TSS, pH और टेम्परेचर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये डेंड्रोग्राम कहीं ये नहीं बता रहा है कि DO और EC का कॉमन एंसेस्टर एक होगा। ये सिर्फ तुमको ये बता रहा है कि टेम्परेचर, pH, TSS, EC और DO में सिमिलैरिटी देखी गई है, इसलिए सबको एक क्लस्टर में रखा गया है। उसी तरीके से TA और TDS को एक क्लस्टर माना गया है। फिर TN, CL, CO2, TH, CH, LA और TP को एक क्लस्टर माना गया है, क्योंकि ये सब ज़्यादा सिमिलर थे बाकी की तुलना में। बाकी में जहाँ तुमको स्केल देखने को नहीं मिलेगा, डेंड्रोग्राम आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ अ स्केल। ये देखो यहाँ नीचे में तुमको एक स्केल देखने को मिलेगा जो ये बता रहा है कि किसकी सिमिलैरिटी किसके साथ कितनी है और कौन किससे कितना अनरिलेटेड है। जैसे देखो ये क्लस्टर TN, CL, CO2, TH, CH, CLA, TP ये सब बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड है ऊपर वाले क्लस्टर से, क्योंकि इनका ये लाइन लाई कर रहा है -0.6 के आसपास। मतलब ये क्लस्टर बाकी सारे क्लस्टर से बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड है। अब देखो ये डेंड्रोग्राम कहीं पे ये तो नहीं बता रहा है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ था या किससे नहीं हुआ था। ये सिर्फ इस बात की जानकारी दे रहा है कि इन सारे पैरामीटर में से ज़्यादा सिमिलैरिटी कौन रख रहा है, मतलब कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड है और कौन किससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। इसलिए ये डेंड्रोग्राम बेसिकली तुमको फिनेटिक स्टडी के लिए दिया गया है, ना कि क्लस्टर्ड स्टडी के लिए। हालांकि डेंड्रोग्राम क्लस्टर्ड स्टडी के लिए भी बनाया जा सकता है। एक बार फिर चारों को एक साथ रख के चारों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो जब तुम्हारा ग्रुपिंग किया गया हो इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लैडोग्राम। जब तुम्हारा ग्रुपिंग किया गया हो फिनोटिपिक
एक्सप्रेशन के बेसिस पे, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट के बेसिस पे, तो उसको कहते हैं हम लोग फेनोग्राम। इसमें जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर अपीयर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और जो डिससिमिलर अपीयर होते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। जिस फाइलोजेनेटिक ट्री में तुमको ब्रांच ऑर्डर के साथ ब्रांच लेंथ का भी मीनिंग निकल के आए, उसको हम लोग कहते हैं फाइलोग्राम, जिसमें ब्रांच लेंथ ये बताता है कि दो टैक्सा में से कौन ज़्यादा इवॉल्व हुआ है अपने कॉमन एंसेस्टर से। और फाइनली तुमको आता है वो फाइलोजेनेटिक ट्री जो तुम फिनेटिक और क्लास्टिक दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है तुमको स्केल से, जिसको देख के तुम ये बता सकते हो कि किसका एवोल्यूशन किस सदी में हुआ होगा, कौन किससे कितना पहले इवॉल्व हुआ था, कौन किसके कितना बाद इवॉल्व हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोग्राम। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में जानेंगे। थैंक यू।